नमस्कार दोस्तों भारत अपने खुद के स्वदेशी फाइटर जेट इंजन को बनाने पर बड़ा काम कर रहा है। अभी तक ज़्यादातर आप सबने देखा होगा कि हम विदेशी इंजनों पर जैसे कि अमेरिका का F404 और F414, लेकिन अब भारत के प्राइवेट सेक्टर की कंपनी गोजेट एरोस्पेस और DRDO मिलकर एक ऐसा इंजन बनाने पर काम कर रहे हैं जो भविष्य में तेजस मार्क II और फिर एमका जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को ताकत देगा। और अब अगली योजना क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल दोस्तों, गोदरेज के एरोस्पेस बिजनेस हेड मोनक जी ने कहा कि हमें एकदम से 120 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन पर नहीं कूदना चाहिए। अभी हमारे पास कावेरी इंजन है जिसका थ्रस्ट 50 किलोन्यूटन है ड्राई थ्रस्ट के साथ और आफ्टर बर्नर के साथ लगभग 78 किलोन्यूटन, लेकिन ये तेजस मार्क II के लिए काफ़ी नहीं होगा। गोदरेज की तरफ से कहा गया है कि हमें पहले 90 किलोन्यूटन का इंजन तैयार करना होगा। इससे तेजस मार्क II को अपनी खुद की देसी ताकत मिलेगी और साथ ही वैज्ञानिकों को AMCA के लिए 110 से 120 किलोन्यूटन इंजन बनाने का एक्सपीरियंस भी मिलेगा, यानी कि एक एक स्टेप से आगे बढ़ा जाएगा और इसे स्पाइरल डेवलपमेंट मॉडल कहा जा रहा है। दोस्तों, दुनिया के जो सबसे बड़े जेट इंजन के निर्माता हैं उन्होंने भी स्पाइरल डेवलपमेंट मॉडल का ही इस्तेमाल किया। अमेरिका ने अपने F-15 के लिए F-100 इंजन की शुरुआत की, फिर धीरे धीरे F-22 के लिए F-119 जैसा और ताकतवर इंजन बनाया। फ्रांस ने भी M-53 से अपनी शुरुआत की थी इंजन बनाने को लेकर और अब वो M-88 तक पहुंच गया है। हालांकि यहाँ तक पहुंचने में उसे कई साल लगे। अब भारत में क्या हो रहा है वो भी मैं आपको बता दूं। दरअसल गोदरेज एरोस्पेस ने DRDO को 2 पूरे इंजन और 6 बड़े मॉड्यूल्स बनाकर दिए हैं। उनकी जो नई कालापुर महाराष्ट्र की फैक्ट्री है वो 500 करोड़ रुपए की है, जहां पर हाई टेम्परेचर एलॉय, सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड और खास कोटिंग तैयार की जाती है। ये टेक्नोलॉजी किसी भी जेट इंजन का दिल होती है। अगर दोस्तों हम सिर्फ अमेरिका के इंजनों पर निर्भर रहेंगे तो राजनीति हो या फिर ट्रेड वॉर, नुकसान हमें ही होगा। तेजस मार्क I और मार्क II के लिए भी हमें कम से कम 1200 इंजन चाहिए। हर इंजन की कीमत 8 से 10 मिलियन डॉलर होती है और अगर ये सब बाहर से खरीदना पड़ेगा तो कितना खर्चा आएगा आप सोच सकते हैं। देसी इंजन बनाने से भारत आत्मनिर्भर बनेगा और इन विदेशियों पर निर्भरता घटेगी। मतलब साफ है, गोदरेज और DRDO का जो एक नया 90 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाला इंजन होगा उसे सीधा AMCA के लिए तैयार किया जाएगा। पहले तेजस मार्क II इस इंजन से उड़ान भरेगा, फिर उसी के अनुभव पर एक बड़ा 120 किलोन्यूटन इंजन बनेगा जो कि AMCA को पावर देगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, गोदरेज एरोस्पेस की ये जो नई पहल है वो कितना कारगर होगी आगे भविष्य में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़रूरी हो गया है कि अमेरिका जिस तरीके से ट्रेड वॉर कर रहा है भारत के साथ और हमारे जो सारे फाइटर जेट प्रोग्राम हैं वो अमेरिकी इंजनों पर निर्भर है। ऐसे में हमें अमेरिका के हिसाब से उठना बैठना पड़ेगा, अमेरिका के हिसाब से ही हमें आगे बढ़ना होगा, चलना होगा, कहीं पर भी रोक देगा। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हमारा तेजस मार्क I फाइटर जेट प्रोग्राम जो है लेट हो गया। हालांकि गवर्नमेंट ने और भी तेजस फाइटर जेट के ऑर्डर दिए हैं, लेकिन वो तभी पूरे होंगे जब इंजनों की डिलीवरी टाइम पर हो, लगातार इंजन मिलते रहे, क्योंकि इंजन ही दोस्तों मेन पार्ट है इस पूरे फाइटर जेट का। तो ऐसे में अगर हम स्वदेशी इंजन की तरफ बढ़ते हैं, भले ही इसमें वक्त लगेगा, लेकिन हम भविष्य में कम से कम इन विदेशियों की निर्भरता तो नहीं रखेंगे। फिलहाल जो भी आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं के साथ। नमस्कार।